अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ़ है और आज हम बात करेंगे बाबर आज़म और विराट कोहली के T20 क्रिकेट के बारे में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें तो विराट कोहली ने 90 गेम्स खेले हैं, 84 इनिंग्स हैं और बाबर आज़म के कोई 60 गेम्स हैं और मेरे ख्याल है 56 इनिंग्स हैं, तो कंपेरेबल है दोनों का। तो अच्छा, अब हम उनकी पहले तो टेक्निक डिस्कस करेंगे। एक और वीडियो में हमने पहले रेड बॉल टेक्निक डिस्कस कर चुके हैं दोनों की, तो थोड़ी सी चीज़ें तो सेम ही हैं कि बाबर टॉप हैंड प्लेयर हैं, थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉप हैंड है उनका। कोहली जो हैं वो लो हैंड्स के साथ खेलते हैं और लेट पेस जनरेट करते हैं, वेयरएज़ बाबर मोर पीछे से बैट लाते हैं और वो टाइम करते हैं। तो दोनों की टेक्निक अपनी जगह सही है। कोहली का शायद थोड़ा बॉटम हैंड जो है वो कोहली का इन कंपैरिजन बाबर आज़म से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाबर आज़म पावर गेम अपनी बना रहे हैं। अब उसमें ये देख लें कि कोहली के 96 हैं T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, यानी कि मोर देन 1 6 पर इनिंग्स। बाबर आज़म के मेरे ख्याल 33 हैं, विच इज़ वे लेस देन 1 6 पर इनिंग्स। ये तो खैर वैसे मैं हिटिंग की बात कर रहा था, लेकिन जनरली स्पीकिंग कोहली जो है वो ऑब्वियसली लो हैंड से खेलते हैं। अब ज़्यादातर T20 गेम्स में आपको स्विमिंग विकेट तो मिलेंगे नहीं, सही है। तो वो जो टेक्निक का थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बाबर आज़म को जो एडवांटेज हो सकता था, मेरा नहीं ख्याल कि वो होगा, क्योंकि T20 में जो भी क्रिकेट बोर्ड्स भी हैं जो विकेट्स तैयार करवाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि सपोर्टिंग विकेट्स हों, एटलीस्ट स्विमिंग विकेट्स नहीं बनते, स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स फिर भी बन जाते हैं। अच्छा, तो अगर अब हम इन दोनों के फॉर एग्ज़ाम्पल करियर्स को हम अगर करें तो ऑब्वियसली कोहली ने थोड़ी सी ज़्यादा क्रिकेट खेली है T20, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खेली, मतलब उनके थोड़े से 20 22 25 30 इनिंग्स का फ़र्क होगा ओवरऑल। जो कोहली हैं उनकी बैटिंग एवरेज 52 की है और बाबर आज़म 46 47, मतलब 50 के करीब ही रही है मोस्टली, उनकी अभी थोड़े से आगे गिरी है एवरेज। तो आई गेस लाइक हम जब बैट्समैन को एनालाइज़ करते हैं तो एक चीज़ तो आप देखते हैं यार बैटिंग एवरेज कैसी है, ठीक है। तो वो अब इन अ ब्रॉडर सेंस कह सकते हैं कि सिमिलर ही है दोनों की अच्छी बैटिंग एवरेज। अच्छा, अब अगर बैटिंग एवरेज सिमिलर है तो और किन चीज़ों पे आप देख सकते हैं। हम ये देखते हैं कि टॉस के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर विकेट फेवरेबल है बैट्समैन्स के लिए, ठीक है, तो नेचुरली आप टॉस जीत के शायद पहले बैटिंग कर लें कि विकेट अभी बेहतर है, बाद में शायद थोड़ा सा स्लो हो जाए, या वाइस वर्सा। अगर सुबह थोड़ा सा वेट है या कोई कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल हैं या जो कुछ भी है, तो अगर टीम बैटिंग फर्स्ट करती है टॉस जीत कर, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए आइडियल कंडीशंस हैं बैटिंग की। इसी तरह अगर आप टॉस हारते हैं और आप बैटिंग फर्स्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि चैलेंजिंग कंडीशंस है। एक तो ये पैरामीटर हम यूज़ करते हैं प्लेयर्स को गेज करने का एज अ सेलेक्टर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, वो ये देखते हैं कि यार शायद आपने भी क्रिकेट अगर खेलते हैं तो आपको आइडिया ही होगा, जब आप चेस कर रहे होते हैं ना तो आपके ऊपर प्रेशर और होता है, ठीक है, और जब बैटिंग फर्स्ट कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर डिफरेंट होता है। कंडीशंस विकेट्स वगैरह सेम हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन एक चेस करते हुए जो है ना वो आपको थोड़ी सी आपकी ग्रिट, आपका जो टैलेंट है वो थोड़ा सा शायद ज़्यादा सामने आता है चेस करते हुए। अच्छा, अगर अब हम देखें इन दोनों के स्टैट्स ना, तो बैटिंग फर्स्ट जो है वो विराट कोहली की 35 की एवरेज है बैटिंग फर्स्ट, ठीक है, और स्ट्राइक रेट 140 का, जो उनके करियर स्ट्राइक रेट से सिमिलर है, लेकिन उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो करियर बैटिंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, ठीक है, बैटिंग फर्स्ट में। और बैटिंग सेकंड में जो है वो विराट कोहली की 83 की एवरेज है, विच इज़ अमेजिंग। सो विच मीन्स दैट ही इज़ अ वेरी गुड चेज़र। लाइक बैटिंग सेकंड में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उन्होंने 3 डक्स बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तीनों बैटिंग फर्स्ट में बनाए। तो आई गेस लाइक एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन, शायद वो बैटिंग सेकंड को ज़्यादा चैलेंज समझते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को मेरा ख्याल है कि ज़्यादा फोकस करके खेलते हैं। लेकिन डेफिनेटली बैटिंग सेकंड उनके जो स्टैट्स हैं वो अमेजिंग है। सो एज अ क्रिटिक अगर मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार अगर बैटिंग सेकंड में इसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, विच मीन्स के obviously he's got the talent and he's got the grit to chase down, and so maybe that is why he's won a lot of games for India batting second. और बैटिंग सेकंड में उनका स्ट्राइक रेट करियर स्ट्राइक रेट से थोड़ा सा नीचे, उनका करियर स्ट्राइक रेट है 140 का, तो बैटिंग सेकंड में उनका थोड़ा सा नीचे है, विच मेक्स सेंस क्योंकि ऑब्वियसली
जब बैटिंग सेकंड कर रहे होते हैं तो आप लेस रिस्क ले रहे होते हैं, ठीक है। और बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो आप शायद थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं ना, आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता। अच्छा ये हो गया। अगर आप इसी तरह बाबर आजम को कंपेयर करें तो बाबर आजम के बैटिंग फर्स्ट करते हुए 48 की एवरेज है और बैटिंग सेकंड करते हुए 45 की है तकरीबन। ये बात मैं कर रहा हूँ आज है, आज है 19 सितंबर 2021। तो अगर आप इसके साथ इस चीज़ को कंपेयर करें कि बाबर आजम को फेज़ नहीं किया आइदर वे ना, तो मैं नहीं कह रहा कि बाबर आजम बुरे चेज़र हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम कंसिस्टेंट है आइदर वे, बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड हो। तो विच इज़ ऑब्वियसली अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन अ वे कि कोहली ऑब्वियसली अगर आप इंडिया पहले बैटिंग कर रहे हैं तो अब कोहली ज़्यादा चांस है कि कोहली बड़ी इनिंग्स नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रहा है तो ज़्यादा चांस है कि कोहली बड़ी इनिंग खेलेंगे। तो विच मीन्स के मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर अपोजिशंस ऑब्वियसली, क्योंकि कोहली पहली इनिंग में रन कर भी जाएँ तो फिर भी आप ज़्यादा कि ही इज़ बैटिंग फर्स्ट तो आप चेस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चेस कर रहे हैं तो कोहली इज़ ऑब्वियसली वेरी गुड एट चेजिंग। बाकी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट T20 क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक उनकी कन्वर्जन रेट बहुत अच्छी है। एवरी थर्ड इनिंग्स में कोहली 50 करते हैं और बाबर आजम जो है वो लेस दैन थर्ड इनिंग में, तो बाबर आजम की मेरा ख्याल है कि 20 50s हैं 56 इनिंग्स में, तो विच इज़ प्रीटी गुड। और उनकी कोहली की हैं 28 84 इनिंग्स में, तो कोहली एवरी थर्ड इनिंग्स में करते हैं और बाबर का 100 भी है, तो बाबर ऑलमोस्ट 2.5 इनिंग्स में 50 या 50 से ऊपर रन्स करते हैं। तो आई थिंक दीज आर सिमिलर। अच्छा अब एक और चीज़ है कि जब आप टॉस लूज़ करते हैं ना एज अ टीम, ठीक है, तो ऑब्वियसली तब आपकी बैटिंग बॉलिंग थोड़ी सी ज़्यादा चैलेंज होती है। इसलिए जब हम स्टैट्स देखते हैं, अगर हम स्टैट्स देख रहे हैं किसी के आफ्टर वी हैव लॉस्ट द टॉस राइट, तो उसमें ही होता है कि बैटिंग हो या बॉलिंग हो आपके लिए चैलेंज होता है क्योंकि आप टॉस हार गए, ठीक है। अगर टॉस हारने की बात करें तो बाबर आजम अगर पाकिस्तान ने टॉस हारा है T20 इंटरनेशनल में तो 43 की ही एवरेज है और जिसमें टॉस जीता है उसमें भी 42 की एवरेज है। तो आई थिंक कि उनकी जो क्या कहते हैं कंसिस्टेंट हैं वो ना, जो भी कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट हैं बैटिंग फर्स्ट में और बैटिंग सेकंड में भी इसी तरह वो कंसिस्टेंट है। कोहली का हाउएवर सिमिलर थिंग है कि जहाँ पे उन्होंने टॉस क्या कहते हैं हारा है वहाँ पे उनकी 39 की फर्स्ट इनिंग्स में है। और अगेन क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में ऑब्वियसली चैलेंजिंग होगा अगर टॉस हार के अगले बंदे ने आपको पहले बैटिंग कराई। उसके बाद 84 की जो है वो उनकी स्टेजिंग में, यानी कि अगली टीम जो आपको मुश्किल कंडीशन में ज़्यादा खिलाए जब 84 की आपकी एवरेज है। अच्छा अब ये जो विराट कोहली की एवरेजेस है ना, उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि विराट कोहली एक उनका स्ट्राइक रेट भी 140 का है विच इज़ वेरी गुड, लेकिन विराट कोहली के नॉट आउट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हाँ, नॉट आउट्स आपकी एवरेज में बिल्कुल हेल्प करते हैं, लेकिन अगर चेस करते हुए आपके नॉट आउट्स ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि यू वर देयर व्हेन यू विन द गेम राइट। सो उनके मेरे ख्याल है कि 24 नॉट आउट्स हैं 84 इनिंग्स में, विच इज़ क्वाइट हाई परसेंटेज। जिस तरह एक माइकल बेवन होते थे ऑस्ट्रेलिया के वनडे बैट्समैन, उनके नॉट आउट्स बहुत अच्छे होते, बहुत ज़्यादा होते थे, तो उनकी भी मेरे ख्याल है वनडे में 50 से ऊपर की एवरेज है। तो लेकिन इनका स्ट्राइक रेट भी जो है वो 140 का, तो आई थिंक कोहली उस सेंस में कोहली का बैटिंग ऑब्वियसली अच्छी है। अच्छा अब एक और चीज़ है कि पाकिस्तानियों के लिए ऑब्वियसली PSL और इंडिया वालों के लिए IPL बहुत बड़ी क्रिकेट है। IPL में कोहली ने 200 गेम्स खेले और 37 की एवरेज है विच इज़ वे बिलो हिज करियर एवरेज इन T20 क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट राइट। और उनका स्ट्राइक रेट 130 का है विच इज़ 10 बिलो स्ट्राइक रेट ऑफ 140 ही हैज़ इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। इस बाबर आजम ने 58 PSL के मैचेस खेले हैं विच इज़ स्टिल इनफ, और 43 की एवरेज है, सो विच इज़ मे बी क्लोज इनफ टू हिज करियर एवरेज। 3-4 रन का फ़र्क है। बाकी स्ट्राइक रेट 121 का है। बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में वो 130 का है। तो अब स्ट्राइक रेट कोहली का बेहतर क्यों है? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं दोनों में। एक तो ये है कि कोहली स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंडेड प्लेयर है, तो वो बड़े हिट ज़्यादा खेलेंगे, ठीक है। मतलब उन्होंने 90 छक्के मारे 84 इनिंग्स में। सेकेंडली ये कि ग्राउंड्स का भी हो सकता है कि ग्राउंड्स बाज़ का आउटफील्ड थोड़ी सी इंडिया में जो मैंने देखा है थोड़ी सी बेहतर होती है पाकिस्तान से ज़्यादातर मैचेस में, इसलिए हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। इंडिया में वनडे भी हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, तो कंपैरेटिवली जो है वो स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर बनता है। एक और चीज़ है जो विराट कोहली की मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है और शायद वो बाबर आजम होपफुली उसको अडॉप्ट करेंगे कि विराट कोहली की रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अमेजिंग है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
वो जो नॉट आउट्स रहे हैं ना काफ़ी दफ़ा, और सेकंड इनिंग्स में उन्होंने जो परफॉर्म किया है, देखिए सेकंड इनिंग का मतलब है कि आपने 1.5 घंटा फील्डिंग तो की ना, और उसके बाद चेस कर रहे हैं। तो अगर आप उस चीज़ को देखें तो ऑब्वियसली विराट कोहली की जो है मेरे ख्याल है कि स्कोरिंग 53% बाउंड्रीज़ हैं, बाकी 47% सिंगल डबल है, जो भी आप कह सकते हैं। उसके बावजूद उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 140 का है, ठीक है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 130 का है, और उनकी भी जो बाउंड्री परसेंटेज है वो 150 के है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं कि बाबर आजम विराट कोहली से ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं, ठीक है। और डॉट बॉल्स T20 में जो है वो डॉट बॉल्स ही जितनी आप कम खेलेंगे उतना अच्छा है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं क्योंकि बॉलर के लिए डिफरेंट बैट्समैन को बार बार बॉल कराना मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली ये कि ऑब्वियसली आपको रन्स मिल रहे हैं। तो बाबर आजम और विराट कोहली का जो है वो क्या कहते हैं कन्वर्जन रेट, बाउंड्री कन्वर्जन रेट विराट कोहली का थोड़ा बेहतर है बड़े हिट्स में, क्योंकि शायद वो टेक्निकली बॉटम हैंड प्लेयर हैं और वो उस तरह खेलते हैं। वैसे बाबर आजम का जो है वो उनका भी 50% ही है, लेकिन बाबर आजम के डॉट बॉल्स की परसेंटेज थोड़ी सी विराट कोहली की निस्बत हाई है, क्योंकि अगर दोनों की बाउंड्री परसेंटेज सिमिलर है 50-53% और स्ट्राइक रेट में 10 का फ़र्क है, तो यू कैन सी द वेयर द डिफरेंस इज़, राइट। सो डिफरेंस इज़ दैट विराट कोहली प्रॉब्ली टेक्स मोर रोटेट स्ट्राइक बेटर दैन बाबर आजम। अब उसमें दो वजह हो सकते हैं, एक तो ये है कि विराट कोहली सीनियर प्लेयर हैं और काफ़ी सारे क्रिकेटर्स के साथ काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की जो टीम है वो काफ़ी अनस्टेबल रही है ऑन एंड ऑफ। अनस्टेबल मींस कि परफॉर्म तो करती रही है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं सिलेक्शन रही ना। तो उसमें ही होता है कि जब आप मुख्तलिफ बंदों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग रनिंग बिटवीन द विकेट की वो नहीं होती। वेरएज विराट कोहली के साथ जो कुछ लोग हैं बड़े पक्के रहे काफ़ी अर्से से। अच्छा, और विराट कोहली की फ़िटनेस इज़ ही सुपर फिट, दैट इज़ वाई चेस करते हुए आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है, नर्व्स भी होती हैं, उसके बावजूद हिज चेजिंग रिकॉर्ड इज़ अमेजिंग। अच्छा, एक दो और चीज़ें हैं आप जिनसे एनालाइज कर सकते हैं कि जो उस टाइम की बेटर T20 टीम्स हैं, मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो है ना वो बैटिंग शायद बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बॉलिंग शायद उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो मैं अगर बॉलिंग के हिसाब से देखूँ तो अगर इंग्लैंड हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया जिनकी रिलेटिवली बेहतर बॉलिंग होती है, अगर पाकिस्तान इंडिया को हम निकाल दें, तो दोनों के ख़िलाफ़ ही बाबर आजम और विराट कोहली के अपने कैरियर एवरेजेस से बेहतर ही रिकॉर्ड्स हैं, विच मीन्स कि ऑब्वियसली उनको जो बॉलिंग का चैलेंज है उसने फेस नहीं किया। आइदर इट इज़ अगर वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं या इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम ऐसे टेक्निक को हम अगर देखें तो विराट कोहली थोड़ा सा बॉटम हैंडेड है, स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंडेड है, लेकिन क्योंकि आप स्विमिंग विकेट्स पे नहीं खेलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को कोई ज़्यादा एडवांटेज है विराट कोहली से अपने टॉप हैंड का ना, क्योंकि सीम नहीं हो रहा तो आपका कंट्रोल सिमिलर है। विराट कोहली डेफिनेटली बेटर रनर बिटवीन द विकेट और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही इज़ प्रूवन इट। विराट कोहली डेफिनेटली अ बेटर चेज़र, और चेज़ करने में ही आप ऑब्वियसली अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो आप मैच जितवा सकते हैं। तो विराट कोहली इज़ डेफिनेटली अ बेटर चेज़र राइट नाउ। आई एम नॉट सेइंग बाबर आजम इज़ एनी लेस, बट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि विराट कोहली इज़ अनदर लेवल। अगर आप देखें कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी परफेक्ट है, और चेस करते हुए, क्योंकि चेस करते हुए आपकी टेक्निक सेकेंडरी हो जाती है, चेस करते हुए आपका जो माइंडसेट है और आपकी जो इनिंग किस तरह आप बिल्ड करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम अब ज़रा कि अगर हम वर्डिक देते हैं तो वर्डिक अगेन थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, थोड़ा दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर हैं और दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मेरा ख्याल है कि अगर बैटिंग फर्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली कोहली के रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप रिलाई करते हैं बैट्समैनों को बैक सेकंड में जीतने के लिए तो कोहली के रिकॉर्ड बेहतर है। बट आई थिंक ओवरऑल क्योंकि वर्ल्ड कप भी यहाँ पे एशिया में ही हो रहा है, तो ओवरऑल जो T20 की आजकल कंडीशंस यूज़ होती हैं और T20 का जो सिस्टम है, मेरा ख्याल है कि विराट कोहली थोड़ा सा आगे हैं, एवरेज बेहतर है, स्ट्राइक रेट बेहतर है और रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर है, उनकी डॉट बॉल रेशियो कम है। बाबर आजम इज़ नॉट फार ऑफ, लेकिन इंशाल्लाह वनडे क्रिकेट के लिए भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे दोनों का, बैटिंग का और कंडीशंस के हिसाब से। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इन दोनों की वीडियो है वो बनाएंगे वनडे क्रिकेट के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।